Hello, good morning students. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Student, today we are learn about chapter 4. Our topic is the lantern and the fan. Means lantern means होता है लालटेन और फैन मीन्स होता है पंखा. स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हम लालटेन और पंखे का आविष्कार किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके. Once there lived a man in a village of Japan who had two sons. एक बार जापान के एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसके दो लड़के थे. His sons went to a far off village and were married there. उनके लड़के गांव से दूर चले गए थे और वहां उन्होंने शादी कर ली थी. When they returned home after some time, each brought a wife. तब शादी करने के बाद वे कुछ समय के बाद अपनी पत्नियों के साथ घर वापस आ गए. द फादर इन लॉ वॉज ग्रेटली प्लेस्ड विथ हिज टू डॉटर्स इन लॉ एंड फॉर मैनी मंथ्स दे ऑल लिव्ड हैप्पीली टुगेदर. जो ससुर थे वे उनकी दोनों बहुओं के साथ खुश थे और वे कई महीनों तक खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहे. इन जापान इट इज़ एन ओल्ड कस्टम दैट द सन्स एंड सन्स वाइफ्स मस्ट ऑलवेज ओबे द फादर. जापान का जो नियम था, जो रूल्स था, वहाँ पर बेटे और बेटे की जो बहुएं होती है, पत्नियाँ होती है, वे हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं. मीन्स पिता जो भी कहते हैं वे उनको मानते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और वे उनकी बातों का सम्मान करते हैं. वन डे बोथ द यंग वाइफ्स विश्ड टू गो होम टू विजिट देयर फ्रेंड्स. एक दिन दोनों पत्नियों की इच्छा हुई कि वे अपने घर जाए और अपने दोस्तों से मिले. सो दे वेंट टू देयर फादर इन लॉ एंड सेड. इसलिए वे अपने ससुर के पास गई और उनसे कहा, रेस्पेक्टेड फादर इन लॉ, आदरणीय ससुर जी, वी विश टू सी आवर फ्रेंड्स. हमारी इच्छा है कि हम हमारे दोस्तों से मिलें, उन्हें देखें. अ लॉन्ग टाइम हैज़ पास्ड सिंस वी सॉ देम. हमें उन्हें मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं. मे वी गो टू आवर ओल्ड होम एंड विजिट देम. क्या हम हमारे पुराने घर जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए? कौन कह रहा है? ये दोनों पत्नियां अपने ससुर से कह रही है ना. द फादर इन लॉ आंसर्ड नो. तो जो ससुर थे उन्होंने कहा नहीं. आफ्टर मेनी मंथ्स दे अगेन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू देयर फादर इन लॉ. बाद में कुछ महीनों के बाद फिर उन्होंने अपने ससुर से यही क्वेश्चन पूछा. अगेन ही रिफ्यूज्ड मीन्स होता है मना करना, है ना. उन्होंने फिर से मना कर दिया. द टू वाइफ्स रिपीटेड द सेम क्वेश्चन थर्ड टाइम. और दोनों पत्नियों ने तीसरी बार फिर यही क्वेश्चन पूछा. देन द फादर इन लॉ थॉट. तब ससुर ने सोचा, दे डू नॉट सीम टू केयर फॉर मी, अदरवाइज वाई वुड दे विश टू लीव मी. ससुर के मन में क्या विचार आया कि इन लोगों को मेरी कोई केयर नहीं है ना, मेरी कोई परवाह नहीं है, अदरवाइज ये मुझे छोड़कर जाने की इच्छा क्यों करते हैं. बट आई हैव अ प्लान एंड आई कैन सून फाइंड आउट वेदर दे लव देयर फादर इन लॉ और नॉट. परंतु मेरे पास एक योजना है जिससे मैं जल्दी ये पता लगा सकता हूँ कि मेरी बहुएं जो है मुझे प्यार करती है या नहीं. नाउ द फादर इन लॉ कॉल्ड बोथ द वाइफ्स. अब दोनों फादर इन लॉ ने दोनों पत्नियों को बुलाया. ही पुट अ कंडीशन बिफोर ईच वन ऑफ देम.
बुला के उन्होंने हर एक पत्नी से, मीन्स दोनों पत्नियों से या दोनों बहुओं से पहले एक शर्त रखी। ही सेड टू द एल्डर वाइफ, उन्होंने बड़ी बहू से कहा, यू मे गो टू यूर ओल्ड होम इफ यू विश, बट यू मस्ट नेवर कम बैक अनलेस यू ब्रिंग मी फायर रेप्ड इन पेपर। ससुर ने बड़ी बहू से कहा कि तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपने पुराने घर जाओ तो तुम जा सकती हो, परंतु जब तुम अपने घर से वापस आओगी तो तुम पेपर में आग को लपेट कर, रेप्ड मीन्स लपेट कर लाना, तभी तुम इस घर में वापस आ सकती हो। Then he called the younger wife and said to her, फिर उन्होंने यंगर मीन्स छोटी वाली पत्नी से कहा, यू मे गो इफ यू विश, बट यू मस्ट नेवर कम बैक अनलेस यू ब्रिंग मी विंड रेप्ड इन पेपर। तुम अपने घर जा सकती हो, परंतु जब तक तुम पेपर में हवा को रेप्ड करके नहीं लाओगी तब तक तुम वापस घर नहीं आ सकती। द फादर इन लॉ वॉज वेरी वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, है ना। जो ससुर थे वे काफी बुद्धिमान थे। ही गेव देम सिवियर टेस्ट टू फाइंड वेदर दे केयर्ड फॉर हिम और नॉट। जो ससुर थे वे काफी बुद्धिमान थे और उन्होंने उनकी गंभीर परीक्षा लेना चाहते थे वे कि ये लोग मुझे प्यार करते हैं या नहीं, या इनको मेरी केयर है या नहीं, ये उनको पता लगाना था। इसलिए उन्होंने ये कंडीशंस दोनों बहुओं के सामने रखी। इफ दे केयर दे वुड सर्च द कंट्री thoroughly till they found the paper that would hold both fire and wind। यदि इन्हें मेरी केयर है ना, यदि इन्हें मेरी केयर है या मेरी मुझसे प्यार है या मुझसे लगाव है, तो ये दोनों दुनिया में कहीं से भी ऐसा पेपर ढूंढेंगी जिससे कि आग और हवा दोनों को होल्ड किया जा सके। बट द टू वाइफ्स डिड नॉट नो हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ फादर इन लॉ। परंतु दोनों जो पत्नियां थी वे नहीं जान पा रही थी कि वे ससुर की जो शर्त है उसको कैसे पूरा करेंगे, या फिर जो ससुर ने जो शर्त रखी है वह कितनी कठिन थी। दे वर वेरी हैप्पी टू गेट हिज परमिशन। परमिशन मीन्स क्या होता है ना, आज्ञा मिल जाना। लेकिन वे दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्हें उनके घर जाने की परमिशन मिल गई थी। दे ग्लैडली विजिटेड देयर ओल्ड फ्रेंड्स एंड एंजॉयड देयर कंपनी। वे खुशी खुशी अपने दोस्तों से मिले और उनके साथ उन्होंने खूब एंजॉय करा, खूब आनंद लिया। For about a month, they forgot all about the gifts that they were to carry to their father-in-law। वे भूल चुके थे कि उन्हें उनके ससुर के लिए क्या गिफ्ट लेके जाना था। At last, when 1 month was about to pass, लास्ट में जब 1 महीना कंप्लीट हो गया था, दे रिमेम्बर्ड द कंडीशन, वे शर्त को याद कर रहे थे। दे वर ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट व्हाट दे हैड बीन आस्क्ड टू ब्रिंग बैक होम विथ देम। वे दोनों परेशान थे कि उन्हें घर जाने से पहले क्या लेके जाना था। उन्हें वो शर्त ही याद नहीं आ रही थी, है ना। They did not know where they could find the strange thing। Strange mean अजीब, है ना, अजीब वस्तु। वे नहीं जानते थे कि वे इस प्रकार की अजीब चीज कहाँ से पाएंगे। They asked the wise men to help them। उन्होंने
बुद्धिमान व्यक्ति से हेल्प मांगी। पेपर दैट विल होल्ड फायर एंड विंड, ऐसा पेपर जो कि आग और हवा दोनों को होल्ड कर सके, रोक सके। ही क्राइड, वे चिल्लाने लग गए। देयर इज नो सच पेपर इन जापान, इस प्रकार का कोई पेपर जापान में नहीं है। What could they do? वे अब क्या करेंगे? They feared they would never see their home again. अब वे डर गई थी, उन्हें डर था कि वे अब अपने घर वापस नहीं जा पाएंगी। They were so sad that they left their friends and wandered a long distance into the forest. वे काफी दुखी थी और वे अब अपने दोस्तों के घर से दूर जंगल में चले गए थे। ग्रेट टीयर्स फेल फ्रॉम देयर आईज, और उनकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे। आई डू नॉट लेट पीपल क्राई इन माई वुड्स, सेड द वॉइस। तभी वहां जंगल में आवाज आई कि मेरी लकड़ियों में रोने की परमिशन नहीं है, वॉइस ने कहा। माई ट्रीज डू नॉट ग्रो वेल इन सॉल्ट वाटर। आपको पता है जब आप रोते हैं तो आपके आंसू का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है ना, खारा होता है ना, सॉल्टी, नमक के जैसा। तो वो जो ट्री क्या बोल रहा है कि मेरे जंगल में जो पेड़ है वे खारे पानी में अच्छी ग्रोथ नहीं करते, इसलिए तुम रो मत यहाँ पे और अपने आंसू मत गिराओ, नहीं तो मेरे पेड़ों की ग्रोथ रुक जाएगी, मेरे पेड़ अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, है ना। द पुअर वाइज वर सो सोरोफुल दैट दे फॉरगॉट टू बी अफेयर्ड एंड द एल्डर वन सेड, जो डरी हुई और सहमी हुई जो पत्नियां थी वे डर की वजह से अपना दुख भूल गई और बड़ी वाली पत्नी ने कहा, कैन बी हेल्प क्राइंग, क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं? अनलेस आई कैरी टू माई फादर इन लॉ फायर रेप्ड इन पेपर आई कैन नेवर गो होम। जब तक हम हमारे ससुर के लिए पेपर में आग को रेप्ट करके, पेपर में आग को लपेट कर नहीं ले जाएंगे, तब तक हम हमारे घर नहीं जा सकते, या मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ। ऐसा कौन कह रही है? बड़ी बहू, है ना, बड़ी वाली जो पत्नी थी वह अपना डर तो भूल गई और उसने रोते रोते हुए क्या कहा, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? जब तक हम पेपर में आग को लपेट कर नहीं ले जाएंगे तब तक मैं घर नहीं जा सकती। And I will, the younger, unless I carry wind wrapped in paper, I can never go home. और मैं, ये कौन बोल रही? छोटी वाली, है ना। जब तक मैं पेपर में हवा को लपेट कर नहीं ले जा सकती, I can never go home, मैं घर नहीं जा सकती। None of the wise men have ever heard of such things. What shall we do? वाइस मैन, हमने अभी तक इस प्रकार की चीजों के बारे में नहीं सुना, हम क्या कर सकते हैं? इट्स इजी इनफ टू ब्रेक फायर इन पेपर, आंसर्ड द वॉइस। तब वॉइस ने क्या उत्तर दिया? यह बहुत ही आसान है ना, पेपर में आग को लपेटना काफी आसान है। हियर इज अ पीस ऑफ पेपर, नाउ वॉच। वॉइस ने क्या कहा? यहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा है, अब इसे देखो। द वर्स्ट एंड द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड हैपेंड राइट बिफोर देयर आइज। वे देखने लग गए और उनकी आंखों के सामने अजीब सी चीज हुई।
There was no one to be seen, but a piece of paper appeared on the ground and folded itself into a Japanese lantern. यह कागज का एक टुकड़ा है। अब देखो, उन्होंने देखा और दुनिया की सबसे अजीब चीज उनकी आंखों के सामने हुई, है ना। कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन कागज का एक टुकड़ा जमीन पर दिखाई दिया और खुद को एक जापानी लालटेन में बदल दिया। There was no one to be seen, but a piece of paper appeared on the ground and folded itself into a Japanese lantern, है ना। लेकिन कागज का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा हुआ था और वह खुद को एक जापानी लालटेन में उसने बदल दिया। Now put a candle inside. अब उस फोल्ड किए हुए पेपर में आप एक कैंडल रख देंगे, है ना, एक कैंडल रख देंगे तो वो आपका फोल्ड की पेपर में रेप्ड करी हुई फायर हो जाएगी, आग हो जाएगी, है ना। कौन बोल रहा है ये वॉइस ने बड़ी वाली बहू से कहा। नाउ पुट अ कैंडल इनसाइड। अब इसमें आप जो फोल्ड किया हुआ जो पेपर है इसमें आप कैंडल रख दीजिए। सेड द वॉइस। वॉइस ने कहा, एंड यू हैव पेपर होल्डिंग फायर। और आपने पेपर में आग को होल्ड कर लिया है। व्हाट मोर कुड यू आस्क। और आप क्या पूछ सकते हैं। द एल्डर वुमन वाज हैप्पी। बड़ी बहू खुश हो गई थी। बट द यंगर वाज स्टिल सैड। परंतु जो छोटी वाली बहू थी वह दुखी थी। शी सा नाउ दैट फायर कुड बी कैरीड इन पेपर। उसने कहा, लेकिन पेपर में हम आग को तो होल्ड कर सकते हैं, बट श्योरली नो वन कैन कैरी विंड। लेकिन हम हवा को उसमें होल्ड नहीं कर सकते। ये कौन बोली है, छोटी वाली औरत ने कहा या छोटी वाली बहू ने कहा। ओ डियर वॉइस, शी क्राइड, कैन एनीवन कैरी विंड इन पेपर। जो छोटी वाली बहू थी उसने कहा, ओ डियर वॉइस, वह चिल्लाई, क्या हवा को पेपर में कैरी करके ले जा सकते हैं। That is much easier than carrying fire. तब वॉइस क्या बोलता है, यह आग को पेपर में लपेटने से भी काफी आसान है ना। रिप्लाइड द वॉइस। वॉइस ने रिप्लाई दिया, फॉर विंड डज नॉट बर्न होल्स। नाउ वॉच। क्योंकि जो विंड होती है उसको जलने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं होती है ना। जबकि जो फायर होता है उसको जलने के लिए होल की आवश्यकता होती है, लेकिन हवा को रेप्ड करके ले जाने के लिए आपको होल की आवश्यकता नहीं होगी। ये कौन बोल रहा है, वॉइस बोल रहा है ना। नाउ वॉच। अब देखो। दे वॉच्ड एगरली मीन्स होता है बेसब्री से, है ना। वे बेसब्री से देख रही थी। अनदर पीस ऑफ पेपर केम ऑल by itself and lay on the ground between them. एक दूसरा पेपर का पीस अपने आप उड़कर आया और ग्राउंड के बीच में गिर गया। There was a picture on it of a tree covered with white blossoms. Blossoms means होता है फूल, है ना। उसके ऊपर उस पेपर पे क्या था, पिक्चर बनी हुई थी जिसमें एक जो पेड़ था वह सफेद फूलों से ढका हुआ था। टू वुमेन स्टूड अंडर द ट्री गैदरिंग द ब्लॉसम्स। और उस पेड़ के नीचे
दो औरतें खड़ी हुई थी जो कि फूलों को इकट्ठा कर रही थी। द टू वुमेन आर योरसेल्फ, वे जो पिक्चर में जो दो औरतें थी जो फूलों को इकट्ठा कर रही थी वे आप दोनों थी। ये कौन बोल रहा है? वॉइस बोल रहा है ना। सेड द वॉइस, वॉइस ने कहा। एंड द ब्लॉसम्स आर द गिफ्ट्स दैट योर फादर इन लॉ विल गिव यू व्हेन यू गो होम। और जो ब्लॉसम्स है, जो फूल है, वे तुम्हारे फादर इन लॉ के लिए गिफ्ट है जो तुम्हें घर ले जाने हैं। बट आई कैन नॉट गो होम, परंतु मैं घर नहीं जा सकती। द यंगर वुमन वेल्ड, जो छोटी वाली जो औरत थी उसने कहा, फॉर आई कैन नॉट कैरी विंड रैप्ड इन पेपर, परंतु मैं पेपर में हवा को रैप्ड नहीं कर सकती। ये किसने कहा? छोटी वाली बहू ने कहा। हियर इज द पेपर एंड देयर इज ऑलवेज प्लेंटी ऑफ विंड। ये कौन कह रहा है? ये वॉइस ने कहा कि तुम उदास मत हो, यहाँ पे एक हियर इज द पेपर एंड देयर इज ऑलवेज प्लेंटी ऑफ विंड, है ना। यहाँ एक पेपर है और यहाँ हमेशा प्लेंटी में तेज हवा चलती है ना, तेज हवा भी है। वाई नॉट टेक देम, इसे क्यों नहीं ले जा सकते? इंडिडेड आई डू नॉट नो हाउ, द यंगर वुमन आंसर्ड सोरोफुली। वास्तव में मुझे नहीं पता कैसे, छोटी औरत ने दुखी होकर उत्तर दिया। दिस वे ऑफ कोर्स, इस तरह से आवाज ने कहा। सेड द वॉइस, सम लॉन्ग लाइट ट्विग्स फ्लू द पेपर। ट्विग्स मीन्स जो टहनियाँ होती है ना, पेड़ों की जो पतली पतली टहनियाँ होती है ना, उसको बोलते हैं ट्विग्स। दिस वे ऑफ कोर्स सेड द वॉइस, इस तरह से वॉइस ने कहा। सम लॉन्ग लाइट ट्विग्स फ्लू टू द पेपर, कुछ लंबी पतली जो टहनियाँ हैं वह उड़कर पेपर पर आई। इट ओपनड एंड क्लोज्ड, जैसे ही वह टहनियाँ पेपर के ऊपर गई तो पेपर हवा की वजह से हिलने लगा। कभी वह खुलता है, कभी बंद होता है, क्योंकि उसके ऊपर टहनियाँ भी गिरी हुई थी, है ना। तो वो पूरा फोल्ड तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन कभी वह खुल रहा था, कभी बंद हो रहा था, है ना। इट ओपनड एंड क्लोज्ड and waved itself before the tearful face of the younger woman. कुछ लंबी हल्की टहनियाँ कागज पर उड़ गई, वह खुल गए और बंद हो गए और छोटी औरत के आंसू भरे चेहरे के सामने लहराया। मीन्स आपने भी कभी कई बार देखा होगा, अगर तेज हवा चल रही तो पेपर फोल्ड होने लग जाता है, लेकिन उसके ऊपर क्या है? सूखी हुई वाली टहनियाँ, पतली पतली टहनियाँ पेपर के ऊपर थी, इसलिए वह खुल रहा था और बंद हो रहा था, खुल रहा था और बंद हो रहा था। और यह जो पेपर था वह उस छोटी वाली औरत की आंखों फेस के सामने आ रहा था, है ना। ये जैसे इस तरह से, जस्ट लाइक दिस, है ना, इस तरह का फैन। ये छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ हुई, ये पेपर हो गया है। तो ये कभी फोल्ड होता है, कभी खुलता है, कभी फोल्ड होता है, कभी खुलता है। तो उसकी वजह से उस छोटी वाली जो औरत थी उसकी फेस पर हवा आने लगी थी। डज नॉट द विंड कम टू योर फेस, क्या तुम्हारे चेहरे पर हवा नहीं आ रही है? आज द वॉइस, वॉइस ने पूछा। एंड इज इट नॉट द फैन दैट हैज ब्रोट इट, और क्या यह फैन नहीं है जो हवा को लाया है? मीन्स वह पेपर बंद हो रहा है, खुल रहा है, पेपर बंद हो रहा है, खुल रहा है। आप भी कभी अपने हाथ में पेपर लीजिए या फिर बुक लीजिए और आप उसको बंद करते हैं, खोलते हैं, तो आपके फेस पे हवा आती है ना, तो वह एक पंखे का काम करने लग जाती है।
तो वो क्या बोल रहा है वॉइस, क्या तुम्हारे चेहरे पर हवा नहीं आ रही है ना। द लैंटर्न कैरीज फायर wrapped in paper and the fan carries wind wrapped in paper। जो लैंटर्न होता है वह आग को लपेटता है और जो फैन होता है वह हवा को पेपर के रूप में लपेटता है ना। Then indeed the two young women were happy। तब वास्तव में दोनों जो औरतें थी वे काफी खुश थी। And when they came to the home of their father-in-law, he was as glad as they were। तब वे दोनों वापस अपने घर अपने फादर इन लॉ के पास आई और वे सभी पहले की तरह खुश थे। He gave them beautiful gifts of gold and silver and he said, no one ever had such marvels before as the lantern and the fan, but in my home there are two more precious things than these, and they are my two dear daughters-in-law। जब वे अपने घर वापस लौटी तो उनके ससुर उनसे काफ़ी खुश थे और वे खुशी खुशी वापस रहने लग गए थे और ससुर ने उन्हें सोने और चांदी के गिफ्ट दिए और उनसे कहा कि लालटेन और पंखे जैसा, मार्बल्स मीन्स होता है चमत्कार, लालटेन और पंखे जैसा चमत्कार पहले किसी के पास नहीं था, ये पहले किसी ने नहीं किया था, लेकिन मेरे घर में दो कीमती, प्रीसियस मीन्स क्या होता है, कीमती, है ना, लेकिन मेरे घर में दो कीमती चीजें हैं, वो है मेरी दोनों प्यारी बहुएं, है ना। ये कौन कह रहा था, ये उनके ससुर कह रहे थे। किस तरह से दोनों बहुओं ने आग को पेपर में रेप्ट करा और एक लैंटर्न के रूप में उसका आविष्कार हुआ, और किस तरह से छोटी वाली बहू ने हवा को पेपर में रेप्ट करा और फैन का आविष्कार हुआ, और ये दोनों आविष्कार आगे चलकर लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुए। आप लोगों ने तो लालटेन या इस प्रकार का पेपर से रेप्ट करे हुए पंखे का यूज़ नहीं देखा होगा, लेकिन पुराने ज़माने में जब लाइट नहीं होती थी तो वे लोग इनका लालटेन और इस प्रकार के फैन का यूज़ करते थे। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को पढ़ना और इसमें से हार्ड मीनिंग फाइंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।